अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नूर स्कूल एंड कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। क्लास सेकेंड ईयर हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया था। और अब हम उसने ख़ुद क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है। अगर मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है क्वेश्चन में है तो डेफिनेटली हमारे पास एलॉन्ग द जो इलिप्स है यानी जो इलिप्स है हमारे पास वो अलोंग द एक्स एक्सिस है। अब ये कहता है कि फोकस जो है वो आपके पास इसका, और क्या कहता है, अ फोकस इज एट -3 एंड 3 एंड वर्टिसेस इज एट 6 एंड 3। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस अब आप याद करें ना क्या था लेंथ ऑफ, ये क्वेश्चन नंबर सी पार्ट में कर रहा हूँ। किसका सी पार्ट है? क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट है कि फोकस ये है, वर्टिसेस ये हैं, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ये है। तो आपने लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस से स्टार्ट करना है। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या था? लेंथ ऑफ माइनर, यहाँ से यहाँ तक भी बी था और यहाँ से यहाँ तक भी बी था, तो ये 2b जो है इसकी लेंथ आती है। मेजर एक्सिस तो ये है, लॉन्ग एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है, तो यहाँ से यहाँ तक 2b आ गया। तो 2b की लेंथ दे रहा है कि हमारे पास क्या है जी, वो 6 है। तो यहाँ से हमारे पास b जो है वो आपके पास 6/2 यानी 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक भी 3 है और यहाँ से लेके यहाँ तक भी 3 है। तो लेंथ ऑफ जो है मेजर एक्सिस जो है, माइनर एक्सिस जो है वो हमारे पास आ गया। अब फोकस हमें दिया हुआ है कि पहले वर्टेक्स है। वर्टेक्स आपको याद है कि वर्टेक्स किसके बराबर है? वर्टेक्स है आपके पास v h+a और k है। क्यों? हमने कहा था वर्टेक्स यहाँ पे वर्टेक्स जो है हमारे पास एक वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स ये है, और हमने कहा था ये यहाँ a और 0 है अगर ट्रांसलेटेड नहीं है, तो ये -a और 0 है। और अगर हमारे पास जब ट्रांसलेटेड हो जाएगा h और इसमें h ऐड हो जाएगा और इसमें k ऐड हो जाएगा, और इसमें भी h ऐड हो जाएगा और k हो जाएगा, h+a और k। और फिर मैंने आपको ये कहा था हमेशा स्टैंडर्ड में आपने सिंबल्स नहीं डालनी। जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करते थे तो हमने कभी भी ये नहीं किया कि उसको अगर -x² + 3x + 10 दिया हुआ है तो हमने हमेशा ax² + bx + c स्टैंडर्ड से कंपेयर किया। तो हमने इसमें a में h+a हो जाएगा और 0 में k को ऐड किया तो ये k हो जाएगा। ये मेरे पास आता है 6 एंड 3। तो इसका मतलब ये है कि h+a मेरे पास 6 आ जाएगा और k की वैल्यू 3 आ जाएगी। अच्छा, कर क्या रहे हैं, चाहिए क्या? तो अलोंग एक्स एक्सिस आपको पता है, वी नो दैट अलोंग एक्स एक्सिस, मैं इक्वेशन पहले ही लिख लेता हूँ, x - h का होल स्क्वायर डिवाइड बाई a² प्लस y - k का होल स्क्वायर ओवर b² इज इक्वल टू 1। ये मेरे पास इक्वेशन 1 है। लेट कर लें कि इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज इक्वल टू ये है। क्यों? मेजर एक्सिस है तो a² इधर ही होगा। अगर मेजर एक्सिस अलोंग y एक्सिस है तो चेंज हो जाता है, क्या? b उधर हो जाएगा, a इधर आ जाएगा, ये चेंजिंग आ जाएगी। अब हमने ये कर लिया, फोकस कर लिया। अच्छा, वर्टेक्स कर लिया। फोकस क्या दे रहा है? फोकस दे रहा है जी c+h, और k क्या दे रहा है? क्वेश्चन में है -3 और 3 दे रहा है। अब c+h क्या है? c+h इज इक्वल टू -3 और k आपके पास 3 है। अब यहाँ से आपने इस तरह करना है कि जो इक्वेशन हमने, ये पहली 1 आ गई, h+a वाली को 2 बोल दें, ठीक है, 2 बोल दें, और फ्रॉम 2 h की वैल्यू निकाल दें। फ्रॉम 2 h की वैल्यू निकाली तो ये 6 - a हो जाएगा, और ये 6 - a हो जाएगा, और फ्रॉम इसको 3 का नाम दे दें, इक्वेशन नंबर 3 का, एंड फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा? h इज इक्वल टू -3 और क्या हो जाएगा? -c। इसको उठा के मैं इधर ले जाता हूँ। अब अगर मैं
ऐसा करता हूँ कि मेरे पास ये आ जाएगा, ये लेट्स है कि ए इक्वेशन है और ये बी इक्वेशन है। अब मैं दोनों को कंपेयर करता हूँ, कंपेयरिंग ए एंड बी, कंपेयरिंग ए एंड बी, कंपेयरिंग ए एंड बी किया तो दोनों एच के बराबर हैं तो आपस में भी बराबर हो जाएंगे, 6 माइनस ए माइनस 3 माइनस सी। तो फिर मेरे पास यहाँ से ऐसा करता हूँ कि मैं सी उधर ले जाता हूँ और बाकी इन दोनों को उठा के इधर ले आता हूँ, -6 प्लस ए, तो ये आपके पास ए माइनस 9 हो जाएगा। मैं पास जो पहले लिख ली, ए माइनस 9 हो जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे सी की वैल्यू आ गई, तो मैं आपके पास बी मौजूद है, मैं ए मालूम करने के चक्कर में हूँ कि ए कैसे आएगा। अब हमें पता है कि सी स्क्वायर तो हमारे पास किसके बराबर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सी की वैल्यू क्या है, ए माइनस 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 3 का स्क्वायर डाल दें, क्योंकि बी हमारे पास, बी ऊपर मालूम किया था कि हमारे पास 3 है। तो अब ये ए स्क्वायर आ जाएगा, ये 9 है अच्छा, और प्लस 81 हो जाएगा, -18a हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा और माइनस ये 9 हो जाएगा। ए स्क्वायर और ए स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और 18a को उस तरफ ले जाता हूँ, उधर ले गया हूँ, 9 को इधर ले आता हूँ, 81 प्लस 9 हो जाएगा, 90 आ जाएगा, 18a, तो a मेरे पास कितना आ जाएगा, a मेरे पास 5 आ जाएगा। ना हमें एक बात पता चल गई, देखें इक्वेशन में मुझे क्या लाना क्या है, सवाल मेरा ये है कि हम ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं। लाना क्या है, मुझे एच चाहिए, मुझे के चाहिए, मुझे ए चाहिए, मुझे बी चाहिए, एच के और बी। अब यहीं से मुझे जब इसकी वैल्यू मिल गई कि ए 5 है, तो मैं के तो पता है 3 है मेरे पास, और बी भी है, ए भी आ गया, तो एच के लिए मैं इसी को किसी एक इक्वेशन में डाल लेता हूँ, तो मुझे ए भी मिल जाए, एच भी मिल जाएगा। पुटिंग ए इज इक्वल टू 5 in A, H is equal to 6 minus 5, H will be 1, H क्या हो जाएगा 1। पुटिंग वैल्यू ऑफ H K A and B in किस में, in equation 1। तो 1 में अगर वैल्यू पुट करते हैं आप, तो मैं 1 को भी सामने ले आता हूँ, ताकि ये x माइनस एच है तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बाई ए स्क्वायर है तो बाई ए का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस y माइनस के है तो k शायद 3 आया था, यहीं पे था, कहाँ पे, ये k 3 है, तो 3 पुट किया तो y माइनस कितना हो जाएगा, y माइनस 3 का होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, तो बी तो 3 बी भी 3 था, इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 1 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन एलिप्स की, यानी कि हमने सिंपल ये है, हमें एच के और ए और बी चाहिए, और एच के और बी अगर चाहिए हमें, यानी एच के ए और बी चाहिए, ये हमें बी हमें माइनर एक्सिस से मिला है, माइनर एक्सिस की जो लेंथ दी हुई है। के मुझे फोकस से भी मिल सकता है, मुझे वर्टेक्स में से भी मिल सकता है, दोनों में है। के मैंने वहाँ से लिया। अब मसला एच और के का रह गया। इन दो इक्वेशन में वैल्यू डालने के बाद में सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रिलेशन हमने प्रूव किया हुआ है पहले का। तो अब इसमें हमने वैल्यू डाल लेनी है। इससे मुझे क्या मिलेगा, मुझे ए इज इक्वल टू 5 मिल गया। जब ए मिला, ए के लिए आपने एच वाले इक्वेशन में वैल्यू डाली तो एच भी मिल जाएगा। चारों चीज़ें मौजूद होगी, चारों को आप डालेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा क्या, ये हमारे पास एलिप्स की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये सी पार्ट हमने कर लिया। अब शेप ऑफ एन एलिप्स डिपेंड्स अपॉन
इसेंट्रिसिटी ये वाला हमने पहले किया हुआ है, ठीक है, कि हमने ई जो है सी बाई ए के बराबर है और ये क्लास में डन है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे जाता हूँ। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी द लाइन विल टच द इलिप्स। सवाल है कि क्या हम इसको कैसे करेंगे। अब फार्मूला भी है और हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। और मैं जो आपको सजेस्ट करता हूँ वैल्यू कि हम इससे क्वेश्चन मतलब फार्मूले में रट्टा आ जाएगा ना, बग़ैर फार्मूले के हम कैसे करेंगे। दो मेथड हैं इसके, एक फार्मूला मेथड भी है और दूसरा मेथड हमारे पास ये भी है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमें पता हो कि क्या है। मैं आपको पहले लेट करता हूँ हमारे पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या है, ये मैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी प्रूव करके बताता हूँ। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। अब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। अब हमें पता है लीनियर की वैल्यू निकाल के इधर पुट करनी है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, वाई की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे क्या, एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mxc बाय क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब मेरा मशवरा है ए मल्टीप्लाई कर लें, किससे, मल्टीप्लाइंग बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा डेफिनेटली, और यहाँ से ए इनमें शामिल हो जाएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एम एक्स सी, और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर है। ये मैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी प्रूव कर रहा हूँ। अच्छा, अब हमने ऐसा करना है कि कांस्टेंट इकट्ठे करने हैं और एक्स स्क्वायर टर्म इकट्ठी करनी है। मैं अगर इज इक्वल टू ये मेरे पास इज इक्वल टू आता है, थोड़ा सा मैं कैमरा का फोकस सही कर लूँ, ये ऊपर कर लेता हूँ। ये ठीक है, ये क्लियर पिक्चर देगा। अब इसको मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, बाकी के अंदर क्या रह जाएगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एम एक्स सी प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मेरे बच्चे ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, किस में, क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर है। अब हमें पता है कि कोई अगर इलिप्स है मेरे पास, लेट्स से ये इलिप्स है और एक लाइन इसको टच करके जाती है, तो इस केस में हमारे पास जो है एक रूट आना चाहिए, क्योंकि हम टेंजेंसी का मतलब ये है। तो फिर हमारे पास इसमें डिस्क्रिमिनेंट में 4ac इक्वल टू 0 है। इफ़ टेंजेंट लाइन टचेस इलिप्स देन बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्यों 0 के बराबर है भाई, हमें पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर है कि जब वो एक रूट आएगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर बी स्क्वायर जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के बराबर हो, बाकी फिर आपके पास माइनस b ओवर 2 है, सिर्फ एक रह जाता है। अब इसमें हमने ये वैल्यू डालनी है और पिछली उसमें भी हमने ऐसे ही किया था। अब बी स्क्वायर क्या है, b का स्क्वायर जो है मेरे पास है 2am और c, x को छोड़ के 2a स्क्वायर एक्स सी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, और c क्या है, c आपके पास ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0 है। अब इसको जब मैंने ओपन किया ना, 4a 4x स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बल्कि ऐसा करता हूँ कि 4 को पहले बाहर छोड़ देता हूँ और फिर अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर और बी स्क्वायर, पहले बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, माइनस ए स्क्वायर बी 4 हो जाएगा। अब ए स्क्वायर इधर जाएगा तो ए 4 एम स्क्वायर और सी स्क्वायर हो जाएगा। और इसी तरह जब आप इन्हें लास्ट में इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए
4 बी स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मसला एक ही है कि भाई हमने सिंप्लीफाई कैसे करना है इसको। सिंप्लीफाई तो यूँ हो जाएगा कि मैं 4 दोनों से कॉमन लेके दोनों तरफ डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। ये 4 और ये 4 जो है कॉमन लेके और मैंने इधर भी 4 पे डिवाइड कर लिया, यानी मैं लिख लूँ कि डिवाइडिंग बाय 4, बस सिंपल डिवाइडिंग बाय 4। तो क्या बचेगा हमारे पास? हमारे पास बचेगा 4 एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी 4 बाय माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है अब, माइनस ए 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस ए 4 बी स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखें ए 4 एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा, टू ए एम एक्स सी था ये, अच्छा ये एम है, एक्स तो डाल ही नहीं सकते, ये एम है, एम हुआ तो फिर ये हमारे पास 4 एम स्क्वायर देगा, 4 एम स्क्वायर, ये 4 एम स्क्वायर देगा, यहाँ भी इसको एम कर लें, एम सी है ये, ठीक है ना। अच्छा क्या हो गया, ये एम स्क्वायर सी ए 4 एम स्क्वायर और सी स्क्वायर ये इससे कैंसिल, पीछे क्या रह जाता है? पीछे हमारे पास रह जाएगा, हमारे पास ए स्क्वायर बचता क्या है, सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए 4 बी स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा अब मेरे बच्चे इस तरह कर लेना, बी स्क्वायर सब में कॉमन है, कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर भी सब में कॉमन है, कॉमन ले लिया, सी सब में नहीं है तो बाकी रह गया हमारे पास माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों कॉमन आ गए +1, और यहाँ पे रह गया मेरे पास ए स्क्वायर कॉमन गया तो ए स्क्वायर रह जाएगा और एम स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बी स्क्वायर ए स्क्वायर को इधर भी डिवाइड करते हैं और बी स्क्वायर ए स्क्वायर को इधर भी डिवाइड करते हैं, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। अब मेरे पास माइनस सी स्क्वायर रह जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0। सी को उधर ले जाएं, सी उधर गया तो बाकी ये इधर ही रह जाएगा, ए स्क्वायर ये पॉजिटिव हो जाएगा एम स्क्वायर। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए टेंजेंसी की मतलब चाहिए अच्छा ये ए स्क्वायर बी 4 था, ये ए स्क्वायर बी 4 है और यहाँ भी ये बी स्क्वायर रह जाएगा, ये भी बी स्क्वायर, अच्छा हाँ यहाँ भी आपने बी स्क्वायर कर लेना है क्योंकि ये ए स्क्वायर बी 4 है, मैंने नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख लिया। अब कॉमन ले लिया हमने, अब सी जो है वो आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट प्लस माइनस इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, यानी कि जब सी ये हुआ तो लाइन उसको टच करके चली जाएगी, लाइन उसको क्या करेगी, टच करेगी। सिंपल है, लीनियर से मतलब लीनियर, पहली बात यह है कि पहले इक्वेशन नंबर इलिप्स वाली 1 बोल दें और दूसरी इक्वेशन लाइन वाली 2 हो जाएगी, 2 का 1 में पुट करके क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं, इक्वेशन बन गई अब आपके पास। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद क्या होगा, आपने बी स्क्वायर माइनस 4 सी इक्वल टू 0 में वैल्यू डाल के सी विल बी द कंडीशन, सी को सेपरेट करना है, बस सी को सेपरेट कर लिया हमने, ये वाली बात इस तरह कर ली। अच्छा अब 2 इशू हैं, आप बोलेंगे सर वो क्या हैं? मेरे बच्चे डायरेक्ट इलिप्स से ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालें और लाइन का स्लोप निकालें और इधर पुट कर दें तो भी आपकी बात ठीक हो जाएगी। या आपको ये बात भी पता है, चूँकि हम
कभी एलॉन्ग एक्स एक्सिस है, ये फार्मूला है इसके लिए। इसके लिए क्या होगा, मुझे याद है कि इधर माइनस आ जाता है, लेकिन हमें इसको करने की ज़रूरत नहीं है। हम जो मेथड करेंगे ना वो दोनों के लिए, मतलब ये नहीं है कि हमने एलॉन्ग एक्स एक्सिस देखा तो और आंसर आता है, एलॉन्ग वाई एक्सिस देखा तो और आता है, फिर आप उस वक्त भूल जाएं। तो उससे आसान बात मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या करना है। उससे आसान बात ये है कि यही जो मेथड हमने अभी लिखा है ना, ये वाला, ये इसी को फॉलो करके हम क्वेश्चन कर लेते हैं। मसलन मैं एक ही करूँगा, बाकी आपने सारे खुद करने हैं। इसमें आपने क्वेश्चन सारे खुद करने हैं। ये आ जाएगा आपके पास, ये है छोटी सी एक्सरसाइज। अच्छा, इतनी लंबी टेंशन नहीं है इसमें। ये तो अगली एक्सरसाइज में। हाँ, क्वेश्चन नंबर है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी द लाइन क्या है, वैल्यू ऑफ सी आपने फाइंड करनी है, वैल्यू ऑफ सी हमने फाइंड करनी है। ठीक है, लाइन क्या दे रहा है, लाइन दे रहा है हमें x माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और एक्स स्क्र ओवर 4 प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, ये 1 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 दे रहा है और ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब आपको पता है कि क्योंकि a बड़ा है यहाँ पे, आप वो डायरेक्ट ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकाल के और इसका स्लोप निकाल के भी डायरेक्ट फार्मूले में पुट कर सकते हैं। उससे आसान बात यह है कि आप 1 को यूज़ करें और y की वैल्यू ने, y को मैं नेगेटिव अलग कर लेता हूँ तो ये x प्लस सी रह जाएगा। ये इक्वेशन 3 आ जाएगी। पुट करेंगे, पुटिंग इक्वेशन 3 इन 2, यानी लीनियर की वैल्यू निकाल के क्वाड्रेटिक में डालेंगे। एक्स स्क्वायर ओवर 4 और यहाँ x प्लस सी का होल स्क्वायर ओवर 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब ओपन कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर ओवर 4 एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2xc बाय 1 इज इक्वल टू 4। 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से मल्टीप्लाई किया हमने तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आ जाएगा कितना, फोर से मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस 8xc और यहाँ पे हमारे पास ये फ़िलहाल तो 1 है, अब 4 होगा। ठीक है, मैंने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, ये कैंसिल, ये सारे 4 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये भी 4 हो जाएगा। अब आपने इस तरह करना है कि एक्स स्क्वायर वाले अलग करने हैं, 1 प्लस, बल्कि ऐसा है कि इसको डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं। ये 5x स्क्वायर आ जाएगा, ये 8xc आ जाएगा और प्लस 4c स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। अब a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया। वही मेथड है, b स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू डालें, b स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू डाली। b स्क्वायर क्या है, अब 8c है, 8c का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है, a तो x का कोफिशेंट होता है, c क्या है 4c स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 64c स्क्वायर माइनस 20 आता है, 20 को इससे मल्टीप्लाई करें 80c स्क्वायर हो जाएगा और इसमें भी 20 को करें तो प्लस 80 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लें, 80 कितने 6 और 16 आ जाएगा, माइनस 16c स्क्वायर इज इक्वल टू 80 आ जाएगा। c स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 80 बाय माइनस 16 आ जाएगा। ठीक हो गया, और ये मेरे पास आ जाता है क्या, c इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, माइनस 5 आता है और c इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 5 आता है। अब एक ही बात है, यहाँ पे ज़रा सा गौर भी कर लेना है। दोबारा चेक करते हैं, कोई इशू तो नहीं है हमारे पास, हमने कोई प्लस माइनस में मसला तो नहीं किया जी। हमारे पास -4 ये आ गया और ये ऐड हो गया, हमारे पास 5x स्क्वायर हो गया, ये भी हमने कर लिया। b स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू डाली, 864 हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा, 4c स्क्वायर माइनस 4
ये 20 और ये 80 हो जाएगा, 80c², और यहाँ से मैंने किया तो ये 80 आता है। अब ये अंडर रूट विच इज़ नॉट पॉसिबल। अच्छा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल है भाई? कि भाई हमारे पास इमेजनरी वैल्यू नहीं आ सकती, तो इसका मतलब है कि ये लाइन इसको टच नहीं करेगी, हेंस लाइन विल नॉट टच, या आखिर में लिखेंगे हेंस क्यों अंडर रूट 5 आ गया तो इमेजनरी आता है। तो इमेजनरी में हम नहीं उसका बता सकते कि भाई ये इसको टच करेगा या नहीं टच करेगा। तो वैसे जो हम दूसरा मेथड है उससे भी करके चेक कर लेते हैं, कोई हरज भी नहीं है। कि अब आप इक्वेशन ये दी हुई है, इक्वेशन ये दी हुई है, और दूसरे मेथड से भी कर लेता हूँ। अब आपने इधर से कंपेयर कर लेना है। इसको किस से कंपेयर करेंगे? कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विद, यहाँ से आगे ये होगा विद x² बाई a² प्लस y² ओवर b² इज इक्वल टू 1। a² 4 हो जाएगा, a2 आ जाएगा, b² जो है वो 1 आ जाएगा, और b भी 1 ही आ जाएगा। पॉजिटिव इसलिए लिए हैं क्योंकि डिस्टेंस ऑरिजिन से ले रहे हैं, इसलिए हमने पॉजिटिव वैल्यू ली हुई है। अच्छा, ये हमारे पास आ गई। अब इसका स्लोप निकालना है। स्लोप ऑफ 1 कैसे निकालते हैं हम? स्लोप ऑफ इक्वेशन 1 तो ये होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? x तो 1 है, y क्या है? -1 है, तो इसका स्लोप 1 आ जाएगा। अब हमारे पास कंडीशन क्या थी? कंडीशन तो हमारे पास थी प्लस माइनस a² m² प्लस b²। तो a क्या है? a हमारे पास आ गया भाई, ये आ गया कितना? 2 का 4 हो जाएगा। और m कितना आता है? m हमारे पास m जो है हमारे पास आता है कितना? स्लोप ये इनका 1 आता है। b का स्क्वायर है तो b आपने 1 लिया हुआ है, तो ये प्लस माइनस अंडर रूट 5 आता है। इससे जो है वो आंसर बिल्कुल ठीक आता है। अच्छा, उससे कोई फिर समथिंग कुछ प्रॉब्लम है, रकम में शायद कोई मसला है, या हमने दोबारा से चेक करने में कोई हर्ज नहीं है। y की वैल्यू निकाली तो x प्लस सी आ जाएगी। पुटिंग इक्वेशन 3 इन 2, तो x प्लस सी की वैल्यू डाल दें, x² प्लस c² प्लस 2xc इज इक्वल टू 1। यहाँ से वैल्यू डाली तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो गया, 4x² 4c², 8xc, और ये इज इक्वल टू 4। ठीक हो गया। 4 इधर उठा के ले आए तो ये 5x² हो जाएगा प्लस 8xc, तो माइनस b का स्क्वायर क्या आता है? 8c का स्क्वायर। ठीक हो गया। माइनस 4a क्या है? 5। c क्या है? c हमारे पास यहाँ पे आता है 4। अब जो मल्टीप्लाई किया 64c² माइनस 20 आता है, -20 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो -80c² हो जाएगा, और सिमिलरली ये वाला प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे? इसको इसमें से माइनस करेंगे, 16c² इज इक्वल टू 80 आ जाएगा, और c का स्क्वायर जो है वो अंडर रूट -5 आता है। मैं इसको दोबारा भी चेक करूँगा, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि मे बी की क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, उस तरीके से आंसर आता है ठीक, और कंडीशन वाले में b² - 4ac वाले में से कोई प्रॉब्लम आता है। आप ऐसा करेंगे दोनों तरीक़ों से कर लें। ठीक है, बहरहाल ये मैं आपको दोबारा ठीक करवा दूंगा। ठीक हो गया। अब तीसरे में हमने यही वाला काम करना है, ये सारा करना है, और ये आपने 2 क्वेश्चन आपने खुद करने हैं। छठा क्वेश्चन है, इन ईच केस फाइंड द टेंजेंट इक्वेशन एंड नॉर्मल एट द पॉइंट फ्लां ये दे रहा है। अब आपको पता है x² बाई 4 प्लस y² बाई 9 इज इक्वल टू 1। पॉइंट क्या दे रहा है? पॉइंट आपको दे रहा है 1 और 2। मैं आपको जो सजेस्ट करता हूँ वो ये कि इसको डिफ्रेंशिएट कर लें, जो तरीका हमने कहा, डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x। ये 2x आ जाएगा ओवर 4, और प्लस ये 2y ओवर 9 आ जाएगा, और प्लस dy बाई dx होगा ना। जब विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं x का तो 2x आएगा, जब विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो 2y तो आएगा, लेकिन y का विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 नहीं है, वो dy बाई dx भी आ जाएगा, और ये वाला आपके पास 0 हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो गया तो 1/2x आ जाएगा।
प्लस ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, 2y/9 dy/dx इक्वल टू 0। अब पहले इसको इधर ले जाएं, -1/2x होगा और ये रह जाएगा 2y/9 dy/dx। अब dy/dx कितना रह जाएगा, dy/dx आपके पास इसको उस तरफ लेके जाएंगे ना y को भी, तो ये आ जाए, ये उलट के जाएगा, यानी ये हो जाएगा 9/2y हो जाएगा। तो अब हम इसको करें तो -9x/4y विल बी आवर डेरिवेटिव। अब हमें पता है डेरिवेटिव भी तो स्लोप होता है। अब उस पॉइंट को उधर डालने से फॉर स्लोप क्या करेंगे, फॉर स्लोप क्या करेंगे, m इज़ इक्वल टू -9, x की जगह 1 पुट करेंगे और y की जगह पे हम 2 पुट करेंगे। तो ये आपके पास -9/6 जो है आपके पास इसका स्लोप आ जाएगा। अब क्या करना है, हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, अब वो तरीका आपको पता है कि y - y1 m इंटू x - x1। तो y - y1 क्या है, y1 तो 2 है, m क्या है, m -9/6 है, x - x1 क्या है, x1 तो 1 है, 6 को सामने मल्टीप्लाई करें 6y -12 हो जाएगा, -9x + 9 है। तो अब आपने क्या करना है, इन सारों को उठा के इधर ले आएँ, 6y -12 + 9x -9 इक्वल टू 0। अब y वाली पहले, ये 9x वाली पहले लिख लें, 9x प्लस इन दोनों को सॉल्व किया तो 21 इक्वल टू 0 हो जाए। 3 कॉमन ले लें तो 3x + 2y -7 इक्वल टू 0, डिवाइडिंग बाय 3 लिख लें ऑन बोथ साइड्स। इज इक्वेशन ऑफ क्या हो जाएगी, टेंजेंट। और नॉर्मल के लिए क्या करेंगे, नॉर्मल के लिए आप खुद वैल्यू पुट करेंगे। नॉर्मल के लिए क्या आ जाएगा, y - y1 -1/m इंटू x - x1। वैल्यूज़ आपने सॉल्व योर सेल्फ, ये आपने खुद इसमें खुद आपने ये वैल्यूज़ पुट करनी है, क्योंकि ये आसान हो गया। यानी कि यही जो स्लोप आया था -9/6, साइन भी चेंज करके उलट जाएगा, 6/9 हो जाएगा। बस यहाँ 6/9 होगा, 9 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी इक्वेशन बना देना है। तो ये मेरे पास छठा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। उसके बाद ये हमारा ख़त्म हो गया, ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। बस आपकी एक एक्सरसाइज ये हाइपरबोला वाली रहेगी, इसमें से थोड़े से ही क्वेश्चन हैं और फिर 2 मेथड और हैं। इंशाल्लाह 2 दिनों का काम और है, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम इसको सॉल्व कर लें। अब मैं सम अप की तरफ आता हूँ। नंबर 1, ये जो हमने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, उस क्वेश्चन को मैं चेक करूँगा, अच्छा, जिसका आंसर मैच नहीं करता। अच्छा, आपने इलिप्स की इक्वेशन को इक्वेशन 1 बोलना है, लाइन की इक्वेशन को 2 बोलना है। यहाँ से y की वैल्यू निकाल के आपने इलिप्स में पुट करनी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद आपने अगला काम ये करना है कि b² - 4ac में वैल्यू डालनी है, वहाँ से आपने c सेपरेट करना है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में हमने क्या किया, नेक्स्ट में हमने ये किया कि भाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, पहली बात है डेरिवेट करें। ये आपने दूसरे चैप्टर में पढ़ा हुआ। डेरिवेट करने के बाद पॉइंट डालेंगे, स्लोप फाइंड हो जाएगा। स्लोप फाइंड हो गया तो पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट डालने से स्लोप आ गया, पॉइंट स्लोप फॉर्म इस्तेमाल करें। y - y1 m इंटू x - x1 में आपने वैल्यू डाल लेनी है। आपका जो है वो ये आंसर आ जाएगा। अगर आपने ये टेंजेंट इक्वेशन के लिए है, अगर नॉर्मल के लिए करेंगे तो y - y1 हो जाएगा, -1/m x - x1 हो जाएगा। फार्मूला यही है, वैल्यूज़ आपने ये वाली डाल लेनी है। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। कोशिश करूँगा कि 2 दिन में इसको इंशाल्लाह वाइंड अप करते हैं हम। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। और क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे पिक्स सेंड करनी है,
और जिस क्वेश्चन का आंसर ठीक नहीं आता आपने भी ट्राई करनी है, मैं बहरहाल चेक कर लूँगा। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।